नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EPS OPS पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिनिमम पेंशन हाइक, पेंशन धारकों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। 195 के तहत 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन करने की है मांग। मिनिमम पेंशन हाइक न्यूज। EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। मिनिमम पेंशन हाइक, पेंशन धारकों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। 195 के तहत 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन करने की है मांग। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 195 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। पेंशन भोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इनका कहना है कि देश भर से 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 योजना के तहत पेंशन भोगियों को इस समय 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। ये पेंशन सितंबर 2014 में लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है। EPFO के डेटा के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी हैं। पेंशन भोगियों की मांगों के लिए आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा, EPS 95 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने और अन्य लाभों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। समिति ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगें सरकार पूरी नहीं कर रही। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, ये हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से राज्यवार क्रमिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होगा। अशोक राउत ने कहा, 30 साल तक काम करने और EPS आधारित पेंशन योजना में लगातार अंशदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका और उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल है। मौजूदा मानदंडों के तहत EPS 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी के पेंशन कोष में 1.16% का अंशदान देती है।